28वीं पुतली वैदेही की कहानी। 28वीं पुतली का नाम वैदेही था और उसने अपनी कथा इस प्रकार कही। राजा विक्रमादित्य एक रात अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक स्वर्णिम महल उनके सामने खड़ा है, जिसकी दीवारों में अनमोल रत्न और माणिक जड़े हुए हैं। उस महल के विशाल कक्षों में दिव्य सजावट थी। चारों ओर सुंदर बाग थे, जिनमें हजारों तरह के फूल खिले थे। उन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी और भंवरों की गूंज से वातावरण सुरम्य हो गया था। महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधना में लीन था। जब विक्रम ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो पाया कि वो योगी बिल्कुल उनके समान दिख रहा था। सपना टूटते ही राजा चिंतित हो उठे। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, इसका निश्चित ही कोई गूढ़ अर्थ था। सुबह होते ही उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और इस स्वप्न का अर्थ पूछा। सभी विद्वान एकमत होकर बोले, महाराज, आपने स्वप्न में स्वर्ग लोक के दर्शन किए हैं। वो स्वर्ण महल स्वयं इंद्र का महल था। देवताओं ने आपको स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया है। राजा विक्रमादित्य ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें स्वर्ग जाने का ऐसा संकेत मिलेगा। उन्होंने पूछा, स्वर्ग तक कैसे पहुंचा जाए? पंडितों ने बताया कि स्वर्ग जाने के लिए धर्म और पुण्य कर्मों का होना आवश्यक है। इस पर विक्रमादित्य बोले, राज्य संचालन के दौरान मुझसे अनजाने में कोई भूल अवश्य हुई होगी। कभी कभी प्रशासनिक कार्यों में उलझने के कारण भगवान का स्मरण भी नहीं हो पाता। तब सभी पंडितों ने कहा, महाराज, यदि आप अयोग्य होते तो आपको ये दिव्य स्वप्न कभी ना आता। विद्वानों की सलाह पर विक्रमादित्य ने अपने राजपुरोहित को साथ लिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में पहला पुण्य कर्म। यात्रा के दौरान एक नगर में रात बिताने के लिए रुके। वहां उन्होंने एक बूढ़ी मां को रोते हुए देखा। विक्रम ने कारण पूछा तो वृद्धा ने बताया, मेरा इकलौता बेटा सुबह लकड़ियां काटने जंगल गया था, लेकिन अब तक नहीं लौटा। जंगल भयानक नरभक्षी जानवरों से भरा हुआ है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। विक्रमादित्य तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। वहां देखा कि एक युवक पेड़ पर दुबका बैठा है और नीचे एक भूखा शेर घात लगाए खड़ा है। राजा ने वीरता से शेर को भगाया और युवक को सकुशल उसकी मां के पास ले आए। बूढ़ी मां को अपने बेटे को देख खुशी से रो पड़ी। उसने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह विक्रम ने पहला पुण्य कर्म किया। दूसरा पुण्य कर्म। सुबह यात्रा फिर शुरू हुई। चलते चलते वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां एक युवती रो रही थी। विक्रम ने उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया, मेरा पति इस जहाज में काम करता है और कुछ समय के लिए विदेश जा रहा है, लेकिन मैंने सपने में देखा कि जहाज समुद्र के भयानक तूफान में फंसकर डूब जाता है। राजा को उस स्त्री पर दया आ गई। उन्होंने समुद्र देवता द्वारा प्रदत्त एक चमत्कारी शंख उसे देते हुए कहा, ये अपने पति को दे दो। यदि जहाज कभी संकट में आए तो इस शंख को फूंकना, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। स्त्री को विश्वास नहीं हुआ। तब विक्रम ने स्वयं शंख फूंका और देखते ही देखते समुद्र का जल कोसों दूर चला गया। जहाज भी जल के साथ पीछे हट गया। जब उन्होंने फिर से शंख फूंका तो समुद्र की लहरें लौट आई और जहाज वापस आ गया। ये देखकर स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने राजा के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। इस तरह राजा ने दूसरा पुण्य अर्जित किया। कुछ दूर चलते ही आकाश में काली घटाएं छा गई। अचानक बिजली कड़की और राजा ने देखा कि एक सफेद घोड़ा आकाश से उतर रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, हे महाराज विक्रमादित्य, तुमने अपने मार्ग में 2 पुण्य कर्म किए। एक बूढ़ी मां को उसका बेटा लौटाया और एक स्त्री को सुरक्षा का वरदान दिया। अब तुम्हें स्वर्ग का निमंत्रण प्राप्त है। ये घोड़ा तुम्हें इंद्रलोक तक ले जाएगा। विक्रम ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे राजपुरोहित भी हैं। उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। लेकिन राजपुरोहित भयभीत हो गए और बोले, महाराज,
मैं सशरीर स्वर्ग जाने का साहस नहीं रखता। मुझे आपका साथ मिला, इतना ही बहुत है। मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। विक्रम ने घोड़े पर सवार होकर एड़ लगाई। घोड़ा हवा में दौड़ने लगा और कुछ ही पलों में इंद्रपुरी पहुंच गया। इंद्रलोक पहुंचते ही विक्रमादित्य ने स्वर्ण महल को अपने स्वप्न के समान पाया। वे इंद्रसभा में पहुंचे, जहां सभी देवता आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। इंद्र स्वयं सिंहासन से उठे और बोले, हे विक्रम, तुमने सपने में एक योगी को इस महल में देखा था, जो तुम्हारे समान दिखता था। वो कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। तुम्हारा पुण्य इतना महान है कि तुमने इंद्रलोक में स्थायी स्थान पा लिया है। इसके बाद इंद्र ने उन्हें एक दिव्य मुकुट उपहार में दिया। कुछ दिन स्वर्ग में बिताने के बाद विक्रमादित्य मुकुट लेकर अपने राज्य लौट आए। कहानी से शिक्षा: सच्चे धर्म और पुण्य कर्मों का फल अवश्य मिलता है। निर्भयता और दयालुता मनुष्य को महान बनाती है। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति स्वर्ग तक का मार्ग बना सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय विक्रम।